हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके सिर्फ रहने वाले हैं 10 क्वेश्चंस। इससे पहले कल मैंने आपको थ्योरी कराई थी बट उसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। उससे रिलेटेड अभी जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं आज की वीडियो में करा दूंगी। एंड जो भी कुछ उस थ्योरी का एडवांस में रह जाएगा वो मैं कल आपको कराने वाली हूँ। साथ ही मैं उसके एमसीक्यूज आपको करा दूंगी। तो 2 दिन में फिलहाल आपका ये खत्म हो जाएगा। फिर कैलकुलस का दूसरा टॉपिक ले लेंगे जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको बताना होगा जो भी सही है। एंड साथ ही जो टोटल 10 क्वेश्चन है उसमें से आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि आप लोगों ने यदि क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, काफी सारे क्वेश्चंस आपको उधर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, देखिएगा जरूर, उससे आपकी काफी हेल्प होने वाली है। एंड कुछ दिनों से मैंने आपके थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराने स्टार्ट करा दिए। थ्योरी ज्यादा नहीं रहती है, बस मेन उसमें होता है जैसे रिजल्ट हो गए, कीज हो गए, इस तरीके के मैं उसमें कराती हूँ आपको। शॉर्ट नोट कह सकते हैं इसको। बहुत ज्यादा हेल्प आपको इनसे मिलने वाली है। चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, देखिए एक बार, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखिएगा। इन क्वेश्चंस को करने से पहले जो कल वाली वीडियो थी वो आपकी हेल्प करेगी। उसमें थ्योरी बताई है मैंने, तो आप आसानी से फिर इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इफ एफ टेस्ट एक्स, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन एन इंटरवल देन एफ एक्स इज। एफ एक्स कैसा होगा, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो एफ डैश एक्स है यानी किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 से बड़ा है, तो कैसा होगा। मैंने कल वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है, लिखा हुआ भी था थ्योरी में। आपने यदि कल वाली वीडियो देखी है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो भी सही आंसर है लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एंड लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा, मैं इसका सही आंसर आपको बता दूंगी। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड है आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सी दिया है आपको। अगर हम उसका डेरिवेटिव करें फर्स्ट टाइम तो वो 0 के इक्वल होता है, और अगर हम उसका सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दें तो वो 0 से बड़ा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा आपका, देन एफ एज एफ कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए जब एफ डैश 0 आ जाए और जब हम उसका डबल डेरिवेटिव करें वो 0 से बड़ा हो जाए तो वो मिनिमम होता है। ठीक है, यदि ऑप्शन देखें लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सैडल पॉइंट, तो जो सही आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल मिनिमम, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है अ पॉइंट वेयर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड कॉनकेविटी चेंजेस इज कॉल्ड अ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कल वाली वीडियो में भी कराया था। यानी कि आपको किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 दे रखा है एंड कॉनकेविटी चेंज इज कॉल्ड अ, क्या बोलेंगे इसको, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब एफ डबल एक्स यानी कि किसी फंक्शन का जब डबल डेरिवेटिव करते हैं वो 0 आ जाए। साथ ही इसमें एक कंडीशन और होती है, कॉनकेविटी चेंजेस इज, ठीक है, साइन चेंज होते हैं इसमें, तो क्या बोला जाता है इसको, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, ये है विच डेरिवेटिव टेल्स यू द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इनमें से कौन सा आपको रेट ऑफ चेंज बताता है। कल की तरह ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, तो उसमें आप देखेंगे तो आराम से समझ जाएंगे। रेट ऑफ चेंज के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स या फिर सेकंड डेरिवेटिव या फिर थर्ड डेरिवेटिव या फिर ओरिजिनल फंक्शन। तो हमेशा ध्यान रखना जब हम किसी भी ओरिजिनल फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव कर देते हैं तो आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। अगर सही आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और DSSB में ऐसा क्वेश्चन सेम आपसे पूछा गया था। यदि आप 2021 का एग्जाम देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है टू डिटरमाइन वेदर अ क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमम और मिनिमम यू नीड।
कल कराया था इस तरीके के क्वेश्चंस। यदि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालकर और मैक्सिमम और मिनिमम है, ठीक है, आपने पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले, देन इसके बाद वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है। देखिए एक चीज ये है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया और उसके इक्वल पे 0 रखते हैं, तो यहाँ से तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकल के आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं इसको। देन इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट जब आ जाते हैं तो एफ टेस्ट एक्स, यानी कि आप डबल डेरिवेटिव करते हैं और डबल डेरिवेटिव करके जो यहाँ पर वैल्यू आती है यहाँ से एक्स की या फंक्शन की जो भी वैल्यू आती है हम इसमें पुट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, अगर ये कैसा आ जाए 0 से बड़ा आ जाए तो कैसा होता है, मिनिमम होता है। अगर ये आपका कैसा आ जाए 0 से छोटा हो तो ये कैसा होता है, आपका मैक्सिमम होता है। तो आपको इसमें दोनों चीज जरूरी है, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, इससे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, फिर आपके पास ये सेकंड होने वाला भी जरूरी है। अगर आप ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों होने चाहिए। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, अ फंक्शन इज कॉनकेव डाउनवर्ड ऑन एन इंटरवल इफ। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कोई फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड है। कॉनकेव के लिए मैंने बताया था, आपको याद रखना है जो डबल डेरिवेटिव करते हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, 0 से छोटा है तभी वो डाउन हो रहा है, और अगर 0 से बड़ा होता है तो अप हो रहा है। ये इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कैसा होता है, 0 से छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, तो सी है एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड साइन चेंज। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए कल एक क्वेश्चन था, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, एक्स की पावर 4 कुछ ऐसे था, फंक्शन दे रखा था इक्वल टू एक्स पावर 4 आपको दे रखा था। ठीक है, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपका x इज इक्वल टू 0 आ रहा था, यानी कि वहां पर जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और इन मतलब पॉइंट निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट, एंड उसके बाद उसका डबल डेरिवेटिव किया था, डबल डेरिवेटिव करने के बाद वो भी आपका 0 आ गया था जब हमने उसमें क्रिटिकल पॉइंट रखे। अब वो 0 आ गया था तो जरूरी नहीं है कि वो इन्फ्लेक्शन होगा, उसके लिए आपको ये भी देखना है कि उसके साइन चेंज है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। तो उसका जो सही आंसर था वो मिनिमम ही होगा, उसका इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल इसका जो सही आंसर ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका, इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन हैज अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट अ पॉइंट देन द पॉइंट। आपसे बोला है कोई ग्राफ है, ठीक है, फंक्शन का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, तो पॉइंट कैसा होगा वो आपका ध्यान रखना है कि उसका जो ढाल होता है, ठीक है, उसकी जो स्लोप होती है फंक्शन की वो 0 के इक्वल होती है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा 0 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, a point where both f dash x is equals to 0 and f double dash x is equals to 0 but concavity does not change it। अगर यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है, देखिए उसी की तरह क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा आंसर होगा इसमें, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। इसमें कॉन्केविटी चेंज के बारे में पूछा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका, इफ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड कॉनकेव अप, यानी कि इंक्रीजिंग है और कॉनकेव अप है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है। देखिए इंक्रीजिंग के लिए क्या होता था कि जो एफ डैश एक्स है वो कैसा होता था आपका, इंक्रीजिंग के लिए 0 से बड़ा होता है, और कॉनकेव क्या बोला है इसमें, कॉनकेव अप, तो इसके लिए जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन होती है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, ये आपका, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल देन एफ एक्स इज, कैसा होगा एफ एक्स आपका, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो कैसा होगा आपका, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या ऑसिलेटिंग। तो इसका सही आंसर है इंक्रीजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए, आज के जो टोटल 10 क्वेश्चंस थे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड अगर ये अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। एंड जो कल का टॉपिक है ये आपका रोलिस थ्योरम से रिलेटेड रहने वाला है, उसी से रिलेटेड मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। चलिए, तो फिलहाल हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।